हेलो गाइस, वेलकम टू intraacademic.com। दिस इज़ मी अमय। तो दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि फ़ाइल हम लोग ओपन कैसे करते हैं, क्लोज़ कैसे करते हैं, और हमने ये भी देखा कि आउटलाइनर का हम लोग कैसे इस्तेमाल हमारे सीन फाइल में करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक नई तरीके से फ़ाइल ओपन करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन का आइकॉन है, बराबर। ये फ़ाइल ओपन का आइकॉन है, यहाँ पे आप क्लिक करें। अब आप देख पा रहे हो कि माया का सब फोल्डर सीन ओपन हो चुका है, और उस सीन में हमारे दो लास्ट टाइम जो हमने सेव किए थे वो दो सीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फाइल टाइप है माया आस्की .m है। तो हम लोग हमारा क्यूब का फाइल जो था लास्ट टाइम का वो अभी ओपन करेंगे। ओके, मौजूदा अनटाइटल्ड सीन को हम लोग डोंट सेव करते हैं, और देखो हमारा क्यूब ओपन हुआ। अभी आपको ये भी पता है कि आउटलाइनर कैसे ओपन करना है। ओके, मैंने आउटलाइनर ओपन किया हमारे सीन में। अभी मैं कुछ दो नए ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा, जिसमें एक स्फीयर है और एक क्यूब है। आप देख पा रहे हो कि अपने आउटलाइनर में वो स्फीयर और क्यूब दोनों आ चुके हैं। तो मैं इनको रीनेम करता हूँ, एक सिंपल जैसे कि स्फीयर और p3 की जगह पे मैं क्यूब। ओके, और ये जो पहला वाला अपना नर्व क्यूब का ऑब्जेक्ट है उसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं इसको डिलीट कर रहा। ओके, तो ये हमने आउटलाइनर में दो ऑब्जेक्ट सॉरी सीन फाइल में हमने दो ऑब्जेक्ट सेट किए हैं, और आप उसको आउटलाइनर में भी देख सकते हो। अभी मैं आपको हाइपरशेड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पैनल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो पैनल है, उस पैनल पे क्लिक करके आप हाइपरग्राफ पैनल में से हाइपरग्राफ हायरार्की पे क्लिक करें, आप हाइपरग्राफ में आ जाओगे। और हाइपरग्राफ में आने के बाद आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी स्फीयर और क्यूब, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी आप सोचते रहोगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन आउटलाइनर एंड हाइपरग्राफ। ओके, मैं आपको आज के लेक्चर में, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आउटलाइनर एंड हाइपरग्राफ। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी आपको कम से कम ये तो समझ में आ गया कि आउटलाइनर का हमारे माया सीन फाइल में हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात आपको ये भी समझ गई कि हाइपरग्राफ आप कैसे ओपन करते हैं। तो अभी हाइपरग्राफ की डिटेल पे थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, ये हाइपरग्राफ हायरार्की में सबसे पहले एक चीज़ आपने नोटिस की रहेगी कि जब भी मैं हाइपरग्राफ में स्फीयर या क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, तो वही सिलेक्शन हमें हमारे पर्सपेक्टिव व्यू में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, बराबर। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे जो स्फीयर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हाइपरग्राफ में मैं उसे मूव नहीं कर पा रहा हूँ, और ना ही क्यूब को, क्योंकि ये दोनों जगह हाइपरग्राफ में अपनी जगह लॉक है। तो इन्हें अनलॉक करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है टॉगल फ्री फॉर्म। ओके, या आप उसको ऑटोमेटिक लेआउट मोड भी कह सकते हो। तो जैसे ही मैं ये टॉगल फ्री फॉर्म को क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं इंडिविजुअली हाइपरग्राफ में अपने हर एक ज्योमेट्रिकल शेप को अपने मुताबिक उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ये जो पोजीशन चेंज करने की फैसिलिटी हमें हाइपरशेड में दी गई है, वो हमारा सीन हाइपरशेड में वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें काम आएगी। मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हाइपरशेड में बताना चाहता हूँ, वो है इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं क्यूब सिलेक्ट कर चुका हूँ, और क्यूब में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास
क्यूब के हर एंगल में या हर बाजू में एक इंडिविजुअल पॉली है, जैसे पॉली 1 2 3 4 और 5, मतलब इसके पांचों बाजू में एक सिंगल पॉली है। तो चलो हम इसके इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस में जाते हैं, और आप देख पा रहे हो कि क्यूब के अंदर के एक्स्ट्रा नोड्स हमें यहाँ पे सीधे तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अभी इसमें पॉली क्यूब 1 पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इस पॉली क्यूब की हाइट, डेप्थ, विड्थ और सब डिविजन्स विड्थ, हाइट और डेप्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं सब डिवीजन में विड्थ, हाइट और डेप्थ में एक 4 पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स बढ़ा दिए, और अभी मैं हाइपर शेड में क्यूब पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हो कि अभी हमारे पास जो पहले सिंगल पॉली था, पाँचों बाजू में हमारे क्यूब के सिंगल पॉली था, अभी यहाँ पे आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 4 एक्स्ट्रा पॉलीज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पॉली क्यूब में हमने वो 4 पॉली पॉइंट्स बढ़ाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 और वर्टिकली 1 2 3 4, तो ऐसे पॉली हमारे पास आ गए। ये क्यूब के शेप की इंफॉर्मेशन है, और ये इनिशियल शेडिंग मतलब क्यूब की रेंडर इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमें ये क्यूब दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा मटेरियल है, क्या अप्लाई किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इनिशियल शेडिंग में से निकाल सकते हैं, इनिशियल शेडिंग ग्रुप। तो ये हुआ इनपुट एंड आउटपुट करेक्शन। तो वापस से चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए और सीन में जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसको अपने हाइपर शेड में नॉर्मल हायरार्की में लेके आने के लिए आपको सीन्स हायरार्की पे क्लिक करना होगा, जो इसके बगल वाला आइकॉन है। और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि क्यूब और स्फीयर अभी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमें वापस से पहले की तरह अपने हायरार्की में दिखाई दे रहे हैं। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो है बुकमार्क। बुकमार्क एडिटर में जाके हम लोग क्रिएट बुकमार्क कर सकते हैं, और उस बुकमार्क को हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसको मैं नाम दूंगा क्यूब। ओके। अभी सपोज़ कोई सीन में हम लोग किसी जगह काम कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल मैं स्पीयर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुरंत क्यूब के पास कुछ काम आता है तो मैं तुरंत वहाँ पे जंप करना चाहता हूँ। तो मैं क्यूब को जब क्लिक करूँगा तो मेरे सामने क्यूब आएगा। ठीक है, जैसे ही आप और जितने भी आपके सीन में ऑब्जेक्ट्स है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के आप वैसे बुकमार्क बना सकते हो। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे स्पीयर का बुकमार्क बना रहे हैं, और मतलब कि किसी कोने में हम किसी और ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो और अचानक हमें स्पीयर पे जंप होना है, तो मैं स्पीयर पे क्लिक करूँगा और ये स्पीयर का बुकमार्क मुझे मिलेगा। अभी इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर स्पीयर के शेप में आपको कुछ काम करना है तो ठीक है, आप इसका भी बुकमार्क बना लो। पॉलीस्पीयर 1 इसका नाम है, और मैं इसको पॉली स्पीयर नाम देता हूँ। ओके। अभी मानो कि हम लोग क्यूब के पॉली क्यूब पे हम लोग काम कर रहे हैं, और अचानक से हमें स्पीयर के पॉली क्यूब पे ध्यान देना है, तो पॉली स्पीयर पे मैं क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्यूब की जगह अभी स्पीयर और पॉली स्पीयर इधर है, जिस पे मैं वापस से मेरा ध्यान लगा सकता हूँ। तो ये हाइपर शेड में काम करने के लिए बुकमार्क बहुत आपके काम आएगा। आप इसकी आदत रखें तो
मेरे ख्याल से प्रोडक्शन में अच्छी तेज़ी से काम कर सकते हो। इसके अलावा मुझे इसके पैनिंग के बारे में और जूम इन और जूम आउट के बारे में आपको बताना था। ये बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हम माया के बाकी 2D पैनल्स के साथ जूम इन, जूम आउट और पैनिंग करते हैं। मिडल स्कोर से आप जूम करोगे और अल्ट और मिडल की को प्रेस करके आप पैन करोगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा हाइपर शेड। नेक्स्ट माया ट्यूटोरियल में हम लोग पेरेंटिंग और ग्रुपिंग के बीच का अंतर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करो, और अगर आपको मुझे सुझाव देने हैं तो बिल्कुल आप बेहिचक अपने कमेंट्स बॉक्स में वो सुझाव लिख के भेज सकते हो, ताकि मुझे मेरे ट्यूटोरियल्स इंप्रूव करने में और मदद मिले। थैंक यू।